किले बने हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन किलों ने दुनिया के एक मशहूर शहर को तबाह होने से बचाया था। देखिए पूरी मिस्ट्री। पानी में ऊंचे ऊंचे टावर खड़े हैं जिनकी कुल संख्या 7 है। एक एक टावर 3-3 मंजिला है। पानी में पिलर रखकर कुछ लकड़ी के घर जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। हालांकि इनमें कोई रहता नहीं है, ये खाली पड़े रहते हैं। इन 7 टावर्स के अलावा आसपास कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी ही पानी है। तो सवाल मन में उठता है कि बीच पानी में ये घर किसने बनाए होंगे और क्यों बनाए होंगे। ये टावर ब्रिटेन से लगे समंदर में दिखते हैं। इनके बारे में इंटरनेट पर थोड़ी सी पड़ताल करने पर मालूम चलता है कि ये मॉन्सेल फोर्ट्स हैं, यानी ये समंदर में बने हुए किले हैं जिनको मॉन्सेल कहा जाता है। फोर्ट या किले के जिक्र पर राजाओं के बनाए पुराने किले याद आते हैं। राजशाही के दौर में भारत में भी बेहिसाब किले बनाए गए थे। किला सामरिक लिहाज से मजबूत एक ऐसी जगह होती है जिसको भेदना दुश्मन के लिए आसान ना हो, और इसी हिसाब से एक से बढ़कर एक मजबूत किले दुनिया भर के शासकों ने बनाए हैं। लेकिन ये किले तो समंदर में बनाए गए हैं, आसपास पानी ही पानी है। यहाँ पर ये किले क्यों बनाए गए होंगे? आबादी भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये 7 अलग अलग किले क्यों बनाए गए थे? ये किले लंदन की हिफाजत करने के लिए बनाए गए थे। लंदन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, फिर भी इन किलों ने लंदन को तबाह होने से बचाया था। और ये मिस्ट्री दूसरे विश्व युद्ध तक ले जाती है। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने शुरू किया, लेकिन जल्द ही इसकी लपटें ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंच गईं। अब सीधी लड़ाई ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हो गई थी। दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे पर बम बरसाने लगी थी। बेहिसाब तबाही हो रही थी। ये वो दौर था जब जर्मनी की वायुसेनाओं से इंग्लैंड की राजधानी लंदन भी महफूज नहीं थी। लंदन पर जगह जगह बम डाले जा रहे थे। हर वक्त मौत का साया मंडराता था। जर्मन एयरफोर्स के सामने ब्रिटेन लाचार दिख रहा था। और तब समंदर में फोर्ट बनाने के आइडिया पर काम शुरू हुआ। ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है कि अगर बम लंदन पर गिराए जा रहे थे तो समंदर में किला बनाने का क्या फायदा था? इसको इस एनिमेशन से समझिए। लंदन से टेम्स नदी निकलती है जो आगे जाकर समंदर में गिरती है। टेम्स के मुहाने के ऊपर से जर्मनी की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लंदन पर बम बरसाने के लिए आते थे। इसलिए योजना ये बनाई गई कि एयरक्राफ्ट्स को लंदन तक पहुंचने से पहले गिरा दिया जाए, और इसके लिए टेम्स नदी के मुहाने पर किला बनाकर एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करने का काम शुरू हुआ। इसका काम सौंपा गया सिविल इंजीनियर गाय मॉन्सेल। उन्हीं के नाम पर समंदर में बने लकड़ी के इन किलों को मॉन्सेल कहा जाता है। सबसे पहले लिवरपूल शहर में एक किला तैयार कर उसको लंदन से 50 किलोमीटर दूर समंदर में रखा गया। उसके ऊपर 2 तोप लगाई गई ताकि किलों को ध्वस्त करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। इसके बाद एक सेंट्रल कमांड टावर बनाया गया। इसके चारों तरफ 4 और टावर बनाए गए। इन 6 टावर के अलावा 7वां टावर और रखा गया जिस पर सर्च लाइट रखी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ 7 टावर लगाए गए थे जो आज भी मौजूद है। हर टावर 3 मंजिला है और इनके पिलर कंक्रीट के बनाए गए हैं जो 20 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। ये सारे किले स्टील के रास्तों से आपस में जुड़े हुए हैं और सबका काम बहुत कोऑर्डिनेशन से हुआ करता था। इंग्लैंड से इन टावर्स तक संवाद के लिए समंदर के अंदर से एक केबल बिछाई गई थी। सारे टावर्स में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई गई थी। जैसे ही जर्मन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजरते, इन किलों से उन पर हमला शुरू हो जाता। ये
तरीका कामयाब रहा। समंदर में बनाए इन किलों ने जर्मन एयरफोर्स का बहुत नुकसान किया। कई लड़ाकू विमान पानी में गिरा दिए गए और उसके बाद लंदन पर हवाई हमले बंद हो गए। यानी पानी में बनाए गए 7 लकड़ी के किलों ने लंदन को दुश्मन से बचा लिया। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। ब्रिटेन की जीत हुई थी और जर्मनी हार गया था। जब हमले का कोई खतरा नहीं रह गया, तब इन किलों की जरूरत पड़ना बंद हो गई। ब्रिटिश सेना ने 1958 में इनको खाली कर दिया। कुछ दिनों तक यहाँ रेडियो स्टेशन चलाया गया और फिर यह जगह पूरी तरह से खाली हो गई।